Good morning, good afternoon, good evening to all of you. Welcome to my channel Mathematics Classes SKT. आज फिर हम मिल रहे हैं क्लास 10th के बच्चों से और क्लास 10th में आज का जो चैप्टर और जो हमारा विषय होगा वो होगा ट्रिग्नोमेट्री का। और ट्रिग्नोमेट्री आपको पता ही है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका पूरी मैथमेटिक्स के अंदर। अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़नी है तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है। भाई यूं मान लो कि दिस इज द सेंटर पोजीशन ऑफ मैथमेटिक्स, कि पूरी मैथमेटिक्स में अगर सेंटर पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास है, दैट इज द ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और चूंकि आगे बहुत ज्यादा यूज भी होने वाला है तो इस वजह से हम इस पे बहुत ज्यादा जो है वो पे अटेंशन करेंगे और देखते हैं कि इसकी स्टार्टिंग कैसे करते हैं। यहां पर हम एक चीज समझना चाहेंगे सबसे पहले, चूंकि आज ये ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेक्चर होगा और क्लास 10th के बच्चे मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम ट्रिग्नोमेट्री इसको पढ़ रहे होंगे। बेसिकली उनको रेशियोज के बारे में जानना है इस बार। तो देखते हैं कि इसमें स्टार्ट कैसे करते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम पहले से भी जानते हैं। जैसे हम लोगों ने ट्रायंगल के बारे में बहुत अच्छी तरह जान रखा है और ट्रायंगल किसे कहते हैं ये भी हम जानते हैं। तो ट्रायंगल क्या है? तीन साइड से मिला हुआ जो भी क्लोज फिगर है दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल। तो अब जैसे आपने कहा कि हमें पढ़ना है ट्रायंगल के बारे में, या ट्रायंगल में क्या क्या चीजें होती हैं, तो इसमें साइड्स होते हैं, इसमें एंगल्स होते हैं। तो हम कहीं ना कहीं जब साइड्स के और एंगल्स के बीच में एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर लेते हैं, जब समझिएगा ट्रायंगल के अंदर जब साइड्स में और एंगल्स में जब रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर लेते हैं तो जो चीज बनती है वो कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री के बेस में आती है। उसी को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहा जाता है। मैं यहां पर पहले बताना चाहूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा स्पेसिफाई करते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री, एक्चुअली इसका जो एक्चुअल नाम है वो है ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री में देखिए तीन चीजें आती हैं, एक तो ट्राई है, एक गॉन है और एक मेट्रॉन है। एक वर्ड जो आया है ये मेट्रॉन है, एक्चुअली ये सब ग्रीक से लिए गए हैं। तो ट्राई मतलब होता है, आपको पता ही है, 3। गॉन मतलब होते हैं साइड्स और मेट्रॉन मतलब होता है मेजर। ठीक है ना, किसी चीज को जो मेजर करते हैं, यानी 3 साइड से बना हुआ कौन सा फिगर होता है, दैट इज ट्रायंगल। और ट्रायंगल के अंदर जितनी भी चीजें आती हैं, जैसे उसका साइड्स हो गया, उसका एंगल हो गया, तो उनके बीच में जो मेजरमेंट हम करते हैं उसी के बारे में जो स्टडी की जाती है वही होती है ट्रिग्नोमेट्री। तो ये बात भी आपकी समझ में आ गई कि ये एक ऐसा ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसके अंदर हम लोग कहीं ना कहीं ट्रायंगल से संबंधित चीजों के बारे में स्टडी करेंगे और उनमें उनके रेशियो स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, तो यहां तक मुझे लगता है कि आप बिल्कुल समझ रहे हैं। यहां पर मैंने कुछ बातें आपके लिए लिखी हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। देखिए फर्स्ट थिंग मैंने लिखा है कि ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल, जो कि मैं अभी थोड़ी देर पहले से यही बात आपको बोल रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग बट इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एज वेल एज द साइड्स। तो जब साइड्स और एंगल्स के बीच में जो हम रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हैं वही ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, अब कैसे करेंगे उन्हीं चीजों को हमें यहां पे समझना है। और एक्चुअली में यहां पर एक चीज और कही गई कि वी स्टडी द सम रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए ऑफ राइट ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल। अब यहां पर बात आती है, हम लोग अपने टॉपिक पर मेन चलते हैं कि ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि हम एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री में करने क्या वाले हैं। तो देखते हैं हम लोग कि हम यहां करते क्या है। जैसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सपोज दैट कि आप यहां पर कहीं पर आप कोई टावर है या कोई बहुत बड़ी मीनार है, मान लीजिए इस तरह का है, और या पोल ही है, कोई लैंपपोस्ट टाइप का है, और आप यहां पर हो। मान लीजिए कि आप यहां पर हो और यहां पर आप जो है वो सपोज दैट यहां पर आप यहां से आप इस लैंपपोस्ट को देख रहे हो। तो क्या हुआ कि कहीं ना कहीं आपसे और उसका जो लैंपपोस्ट का जो बेस था और जो उसका टॉप था, इसके बीच में एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। और ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो गया ये एक तरह से राइट ट्रायंगल फॉर्म हो गया। कैसा हुआ? ये राइट ट्रायंगल। ट्रायंगल को हम लोग ऐसे भी बना देंगे, तो उसको ट्रायंगल ही रीड करते हैं, तो शॉर्टली हम लोग चल सकते हैं इस तरह से। तो इसको बोलते हैं राइट ट्रायंगल। अब यहां पर ऐसे सोचो कि मान लो कोई यहां पर रिवर है सपोज दैट, ठीक है, और आपकी यहां पर बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है ना, कई स्टोरी की बिल्डिंग बनी हुई है मान लीजिए, और आप यहां पर बैठे हुए हो। सो आप ऑब्जर्वर को मैं यहां मान ले रहा हूं, और यहां पर कोई एक टेम्पल टाइप का है मान लीजिए,
कोई यहाँ पर इस रिवर के उस पार कोई मान लीजिए एक टेम्पल टाइप का है और उसको आप देख रहे हैं यहां से, तो यहां पर भी क्या हुआ घटना कि यहां पर भी एक तरह से राइट ट्रायंगल कहीं ना कहीं फॉर्म हो रहा है। देखिए आप, तो जब आप कहीं ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो आपके बेस से और उस पोजीशन को कहीं ना कहीं ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं डिस्टेंस, एक्चुअली में डिस्टेंस हो गया। यहां पर इसके और इसके बीच में कोई ना कोई एंगल भी फॉर्म हो रहा है, इसी तरह से इसके और इसके बीच में कोई ना कोई एक्यूट एंगल भी फॉर्म हो रहा है, क्योंकि राइट ट्रायंगल में सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो डेफिनेटली जो दो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, उन दोनों का सम 90 होगा, और जब उन दोनों का सम 90 होगा तो डेफिनेटली वो दोनों, अगर ये x मान ले ये y मान ले, तो x प्लस वाई 90 होगा, तो डेफिनेटली y इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स होगा, जो कि एक्यूट होगा। तो यहां पर आपका जो है वो आ गया मतलब एक्यूट, यानी कि रेस्ट टू एंगल्स ऑलवेज राइट ट्रायंगल में वो क्या होते हैं, एक्यूट होते हैं। तो आपने अभी यहां क्या लिखा है कि वी स्टडी द सम रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। उनके बीच में जो एक्यूट एंगल है और उनके बीच में जो साइड्स है, उनके बीच में जब हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं उसी का नाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। तो मुझे लगता है बहुत सारी बातें अब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि कहीं ना कहीं हम ट्रायंगल के बारे में आ रहे हैं और उस ट्रायंगल में भी खास तौर से हम राइट ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहां पर मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाने वाला हूं और इनको भी आप समझ लीजिए, और उसमें मैं आपको समझाता हूं कि उसको बोलते क्या है। जैसे सपोज दैट कि यहां पर मैंने एक राइट ट्रायंगल बनाया और इस राइट ट्रायंगल में मैंने इसे ए दे दिया, इसे बी दे दिया और इसे सी दे दिया, ध्यान दीजिएगा। और यहां पर हमने एक्यूट एंगल ए लिया, एक्यूट एंगल ए लिया, एक्यूट एंगल ए। अब जब एक्यूट एंगल ए ले लिया तो इसमें आप देखिए इनको कहेंगे क्या, तो मैं आपको ये जानते भी होंगे आप, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते होंगे, लेकिन चूंकि हम इसमें आपको अपनी तरफ से जरूर बताएंगे, क्योंकि यही चीज जानने वाली होती है और यही चीज रिमेंबर रखने वाली चीज है कि अगर आपको याद रहेगा तो ही आप आगे आपका बेस बहुत ही बेस्ट होगा। तो यहां पर देखते हैं, तो ये अगर देखा जाए तो ये जो साइड है एक्चुअली क्या है, तो ये एडजेसेंट साइड ऑफ, ये होगा एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। ये जो साइड है ए बी, वो एक्चुअली में जो ए बी है वो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए है, यानी एंगल ए से बिल्कुल लगा हुआ साइड जो होगा उसको हम एडजेसेंट साइड कहेंगे, ठीक है। और ये जो आपका है वो हो जाएगा अपोजिट साइड, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। अब ये एंगल ए का अपोजिट साइड है, यानी एंगल तो ये यहां है और इसके अपोजिट में जो साइड होगा, यानी सामने वाला इन फ्रंट, उससे सटा हुआ नहीं है, तो इसको अपोजिट साइड बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये नाम चेंज होने वाला नहीं है। एंड चूंकि ये राइट एंगल है तो इसको हम हाइपोटेन्यूस बोलने वाले हैं। क्या है, बोलने वाले नहीं है, इसका नाम ही है, मैंने नहीं बोला है, ये सभी लोग जानते हैं इसको, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस माने जो 90 डिग्री के इन फ्रंट लाइन होती है, उसके सामने अपोजिट जो लाइन होती है उसको ही हम लोग हाइपोटेन्यूस लाइन कहते हैं। तो यहां पर जो है वो क्या हो गई, ये एडजेसेंट साइड हो गया, ये साइड आपकी अपोजिट हो गई, और हाइपोटेन्यूस विल नॉट बी चेंज्ड। अगर आप चाहिए ये वाला एंगल भी लेते तो उसके लिए एडजेसेंट ये हो जाता, अपोजिट ये हो जाता, बट हाइपोटेन्यूस विल नॉट बी चेंज्ड। तो किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होता, केवल उसकी एडजेसेंट और अपोजिट साइड चेंज हो सकती है। जैसे मैं यहीं पर बता दूं कि मान लो इसे मैं मिटा दूंगा, मान लीजिए कि एक दूसरा ही मैंने ले लिया और यहां पर ऐसे ले लिया, मान लीजिए। अब एंगल सी के लिए हम मान लीजिए यहां ले रहे हैं थीटा, तो सी बी और ए। तो अब सी एंगल के लिए अगर बात करें हम यहां, तो सी एंगल के लिए बात करेंगे तो सी एंगल के लिए एडजेसेंट साइड ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी, और ये हो जाएगा अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी। मुझे लगता है कि आप इस तरह पूरी तरह समझ गए होंगे। और ये जो है आपका वो हाइपोटेन्यूस है, तो ये कहीं चेंज नहीं हो रहा है, तो साइड तो चेंज हो गया, हाइपोटेन्यूस विल नॉट बी चेंज। तो ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हम जब एक बार में कोई एक्यूट एंगल, देखिए यहां लिखा है आपने कि वी स्टडी द सम रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट
with respect to its acute angle called trigonometric ratio of the angle. यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकालने के लिए हमें कहीं ना कहीं उसके साइड और उसके रेस्पेक्ट में जो उसका एक्यूट एंगल होगा, जब उनमें हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने लगते हैं तो वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। ठीक है, अब यहां देखते हैं कि एक एक करके निकालते हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा और बहुत ध्यान से आप भी कॉपी और पेन लेकर के बैठे रहेंगे और उसको साथ साथ करते भी रहेंगे। पहले तो एक बार आप इसे देख लें, उसके बाद फिर सेकंड टाइम जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो उसके पहले आप जो है उसको पहले आप नोट करेंगे और खुद करेंगे और फिर आप मिलाएंगे कि सर ने क्या लिखा था। तो यहां पर हम कुछ रेशियोज के बारे में लिख रहे हैं, वो देखते हैं रिलेशनशिप क्या होती है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मैं यहां हेडिंग टाइप कर डाल दे रहा हूं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। अब ये रेशियोज होते क्या है, तो इनमें नाम आएगा अलग अलग। तो मैं यहां पर नाम दे रहा हूं साइन ऑफ एंगल ए। एंगल ए, एंगल ए को ए लिखते हैं ऐसे। तो एंगल तो मैं लिख चुका हूं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो साइन ऑफ एंगल ए, ओके। अब साइन ऑफ एंगल ए कहते किसको है, तो इसके लिए डेफिनेशन दी गई कि अगर साइन वर्ड जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। तो साइन का मतलब क्या निकला यहां, तो उसमें कहते हैं कि अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये बात आपकी समझ में आ जाना चाहिए। तो देखिए यहां पे ध्यान से समझिए, साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। इस साइड से इस साइड को का रेशियो जब हम ले लेंगे तो वो साइन ऑफ एंगल ए हो जाएगा। माने इस एंगल ए को थीटा अभी नहीं लिख रहे हैं, मान लो थीटा नहीं है, जब यहां ए डाल दिया तो ए ही रहने दीजिए। अगर यहां थीटा डाल देंगे तो यहां थीटा डालना पड़ेगा। तो ठीक है, हम यहां पे कंसर्न करते हैं ए को। तो साइन ऑफ दैट एंगल ए तो इज इक्वल टू द अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज। अब यहां एक्चुअली में इसका अगर नेमिंग कर दें तो ये आपको नेमिंग पता है, ये हो जाएगा बीसी और अपॉन यहां पर आ जाएगा एसी। तो ये यहां पर छोड़ते हैं। तो ये पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हुआ, ये फर्स्ट, ध्यान से समझिएगा। सेकंड देखो क्या होता है, फिर होता है कोसाइन। क्या होता है, कोसाइन। तो कोसाइन ऑफ एंगल ए, तो यहां पर हो जाएगा एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। और अब इसको अगर देखा जाए तो अब इसकी डेफिनेशन क्या बनाया कोसाइन का, कि मतलब एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाई इट्स हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर आपका ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन आपका आ जाएगा ए सी। ठीक है, फिर थर्ड में लेते हैं, उसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। अब यहां टेंजेंट ऑफ एंगल ए अगर बात करें तो यहां पर आ रहा है, अब इसका क्या डेफिनेशन होगा, तो इसके लिए कहा गया कि अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए डिवाइडेड बाई द एडजेसेंट साइड ऑफ ए, एंगल ए। अब यहां से अब दिखाएंगे तो ये आ जाएगा बीसी और अपॉन ए बी। ठीक है, बहुत अच्छी तरह आप समझ पा रहे होंगे। यहीं से हम फिर अब इनके देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। पहले 3 मैंने लिख दिए और 3 जो होते हैं वो उनके अपोजिट होते हैं। ध्यान रखना, साइन कॉस टेन शॉर्ट में हम अभी लिखेंगे, लेकिन अभी इसका साइन का पूरा स्पेलिंग लिखा है साइन, SINE, लेकिन जब हम आगे चलेंगे तो SIN लिख देंगे, सिन। तो सिन लिखेंगे तो मतलब वो साइन हो गया। दैट इज कोसाइन, तो कॉस लिखेंगे, इसका टेन लिख देंगे, शॉर्ट फॉर्म सबका चलेगा। तो साइन, कोसाइन और टेंजेंट, अब 3 तो सीधे हो गए और 3 इनके अपोजिट हो गए। तो अब अपोजिट वाला लिखते हैं हम यहां पर, तो 4th पॉइंट यहां पर लिखते हैं और वो होता है कॉसेकेंट। ठीक है, तो कॉसेकेंट जो अब निकालेंगे तो कॉसेकेंट ऑफ एंगल
ए, एंगल ए। अब यहां जब इसके लिए निकालते हैं तो कॉसेकेंट जो होता है वो साइन का रिवर्स होता है, यानी कि ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए। और यहां पर ये क्या आ जाएगा, जब इसको हम लेंगे तो हो जाएगा हाइपोटेन्यूस और डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। अब जब इसको हम निकालेंगे तो यहां पर इसी का रिवर्स हो जाएगा, यानी कि AC अपॉन BC। तो ये बात भी आपकी समझ में आ गया। और फिर फिफ्थ हम ले लेंगे, वो है कोसाइन। तो कोसाइन का रिवर्स हम ले लेंगे सीकेंट, उसको बोलते हैं सीकेंट ऑफ एंगल ए। तो वो हो जाएगा 1 अपॉन कोसाइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए। तो यहां पर आ जाएगा हाइपोटेन्यूस और डिवाइडेड बाय एडजेसेंट हो जाएगा, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। तो इसका क्या आ जाएगा, ये चूंकि कोसाइन का रिवर्स है तो ये हो जाएगा AC अपॉन AB। मुझे लगता है कि ये भी आप बहुत अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। और फिर लास्ट वन होता है जिसका नाम होता है कॉटेंजेंट। क्या होता है, कॉटेंजेंट। तो ये टेन का उल्टा होता है, कॉटेंजेंट। तो कॉटेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन टेंजेंट ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। यहां पर आ जाएगा आपका जब ये रिवर्स हो गया तो टेंजेंट क्या था आपका, तो यहां पर हो जाएगा एडजेसेंट साइड और डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। ये ध्यान रखना है आपको कि हम किस एंगल के लिए फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि ये फिक्स होता है, ये तो सबके लिए आएगा, बट एंगल कौन सा यूज कर रहे हैं। और जब एंगल फिक्स कर देंगे तो उसके लिए उसका अपोजिट और उसका एडजेसेंट फिक्स हो जाएगा। किसी एक ट्रायंगल में किसी एक एक्यूट एंगल के लिए, ध्यान से समझिएगा, किसी एक ट्रायंगल में उसके किसी एक एक्यूट एंगल के लिए उसका एडजेसेंट और उसका अपोजिट फिक्स होगा। जब हम एंगल बदलेंगे तो उसका अपोजिट और एडजेसेंट भी बदल जाएगा, जैसा मैंने आपको सेकंड ट्रायंगल बना करके दिखाया था। ठीक है, तो रिमेंबर आपको रखना होगा। और यहां पर ये चीज जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा कॉटेंजेंट, टेंजेंट का उल्टा हो गया, तो ये हो जाएगा AB अपॉन BC। तो ये आपका जो है पूरी कहानी आ गई किसकी, उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। यानी कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, तो उनका मैं शॉर्ट लिख देता हूं यहां पर, और वो आप देख लीजिए एक बार। एक को बोलते हैं साइन, एक को बोलते हैं कॉस, एक को बोलते हैं टेन। फिर होता है इनका अपोजिट, तो इसको बोलते हैं कोसेक। जैसे शॉर्ट में जब लिखेंगे तो कोसेक, ऐसे आपने लिखा है यहाँ कोसेकेंट, तो कोसेक। और इसका हम लोग लिखते हैं सीकेंट को सेक, और इसको लिखते हैं कॉटेंजेंट को कॉट। तो ये जो होते हैं 3 मेन होते हैं और 3 इनके जो है रिवर्स होते हैं। तो ये 3 जो है और हो गए, तो ये हो जाएगा इसका चौथा कह सकते हैं, इसको पांचवा कह सकते हैं, इसको छठवा कह सकते हैं। वो कोई नंबर देना कोई बहुत वो नहीं है, नंबर आप कोई भी अपने हिसाब से दे सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट दीज आर द फर्स्ट 3 एंड दीज आर द लास्ट 3। तो ये हो गया आपके जो है, यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, इन्हीं के बारे में हमें स्टडी करनी है। तो एक बार आप इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर मैं इन पे एक एग्जांपल लेकर के और फिर आपको मैं बताता हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, तो ये आपके लिए देखिए एक क्वेश्चन आ चुका है, जो मैंने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात किया है आपसे, उसके रिगार्डिंग उसको एक एग्जांपल के थ्रू हम करते हैं, जिसको हमने क्वेश्चन नाम दिया है, क्वेश्चन ही होता है एग्जांपल भी। तो गिवन दैट 10a is equal to 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। पॉइंट टू बी नोटेड कि यहां पर भी जो हम ट्रायंगल बनाएंगे, राइट ट्रायंगल, उसमें एक एंगल ए होगा, उसके लिए वैल्यू दी हुई है, और हमको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी निकालनी है उसी एंगल के लिए, जैसा हम लोगों ने फार्मूले में लिखा था कि फॉर एंगल ए, फॉर एंगल ए, फॉर एंगल ए। तो उसी तरह से यहां पर है। तो सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन करने के लिए क्या करने वाले हैं, पहले हम लोग यहां पर एक राइट ट्रायंगल फॉर्म कर ले। तो ठीक है, हम लोग उसी तरह का एक राइट ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं जैसा कि हम लोगों ने पहले किया था।
तो ये हो जाएगा एंगल ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, और हमें ये वाला एंगल एक्यूट एंगल लेना है जिसके लिए वो बात कह रहा है। अब चूंकि आपको यहां पर गिवन दैट, क्या गिवन है वो देख लेते हैं। तो गिवन दैट tan A इज इक्वल टू 4/3, और आपको पता है टेंजेंट के लिए हमने क्या बताया था कि टेंजेंट ऑफ दैट एंगल निकालने के लिए पहले हो जाता अपोजिट साइड, यानी अपोजिट साइड ऑफ एंगल A डिवाइडेड बाय द एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। ये तो बात आपकी समझ में आ रहा होगा, डेफिनेशन आपने पढ़ाई है, आपने वो फार्मूला याद ही होगा, तो यहां पर उस पे लिख लिया आपने। अब अपोजिट, इसके लिए अपोजिट कौन होगा, ये होगा, और इसके लिए एडजेसेंट कौन होगा। ये आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, ये छोटा लग रहा है, वो बहुत इशू नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके दिमाग में आ जाए सर जी 3 वाला तो बहुत बड़ा बना दिए, 4 वाला छोटा है, ये सब चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो कर भी सकते हो। तो एनीवे वो कोई इशू नहीं। तो यहां पर आप देखिए आ गया ए बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कहीं ना कहीं जो tan A आ रहा है वो यहां पर आ गया BC अपॉन AB, ये आ गया। तो ये इंप्लाइज कर रहा है कि जो BC होगा वो यहां पर 4K के बराबर होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर K तो था ही नहीं, वहां पर K कैसे आ गया। इसलिए आ गया कि जब हम किसी चीज को, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 6/4, एक एग्जांपल दे रहा हूं, 6/4 मैंने लिखा, तो 6/4 कभी भी आप लिखते हुए नहीं देखेंगे, इसको हमेशा शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे नंबर से जो दोनों को डिवाइड करता हो उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, तो ये आ गया 3/2। अगर किसी जगह पर रेशियो 3/2 दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 3 और 2 ही था, इसका मतलब है कि वो और भी बड़ा नंबर हो सकता है जिसका शॉर्टेस्ट फॉर्म रेशियो के फॉर्म में लिखा हुआ है। रेशियो ऑलवेज शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है, जो कि उससे ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता। तो इस वजह से हम लोग यहां पर के लगा देते हैं कि अगर कोई रेशियो होगा तो वो कट जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको मान लिया 4K, और यहां पर आपका ए बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3K। अब आ जाइए इन राइट ट्रायंगल, यहां पर आ जाइए ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, सभी को आपको पता ही होगा कि पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा है। तो उसमें क्या है आपका कि आप कहते हो कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, यानी कि AC का जो स्क्वायर होगा वो AB के रेस्ट 2 साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो यहां पर AB आपका निकला है 3K होल स्क्वायर, और यहां पर ये आ जाएगा 4K का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देते हैं तो हो जाएगा 9K स्क्वायर और प्लस 16K स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 25K स्क्वायर। देयरफॉर AC इज इक्वल टू, जब हम लेंगे तो हो जाएगा 25K, और यहां पर ये आ जाएगा 5K। चूंकि ये लेंथ है तो निगेटिव हो नहीं सकता। यहां पर ये चीज जो है वो क्या है, अगर मान लीजिए हम यहां दे रहे हैं 25K स्क्वायर, तो यहां पर आपका AC इज इक्वल टू 25K स्क्वायर, और ये आ गया 5K। तो चूंकि यहां पर हम, होता क्या है, रूट जब हम निकालते हैं तो प्लस माइनस होता है, लेकिन माइनस क्यों कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये लेंथ है और लेंथ कभी निगेटिव होता नहीं है, और तो हमेशा पॉजिटिव साइन होगा, तो इसलिए हम यहां पर 5K लिख देंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, यहां पर ये हो गई 5K। तो इतनी बात भी समझ में आ गई आपको। तो AC इज इक्वल टू 5K आ गया। अब आपको जो भी चीजें निकालनी है कोई इशू नहीं है, बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। अब आप और देखिए आप कैसे कैसे चीजें निकाल लेंगे। आपने क्या क्या निकाल दिया है, आपको 10 दिया हुआ है, तो आप पहले साइन निकालो। चलो तो यहां एक एक करके निकालते हैं। तो पहला देखते हैं साइन ए। तो साइन ए जब निकालेंगे तो आप वो फार्मूला याद रखिए। अभी मैं कोई एक शॉर्ट फार्मूला भी आपको दूंगा जो कि बहुत आराम से आपको याद हो जाएगा। तो साइन ए क्या होगा, साइन ए का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। यहां पर भी आप के करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन ए मतलब आपका आ जाएगा BC अपॉन AC, ओके। तो हो जाएगा 4K अपॉन 5K इज इक्वल टू 4 अपॉन 5, ओके। तो ये हो गया आपका साइन ए। सिमिलरली आप निकाल सकते हैं कॉस ए। जब कॉस ए होता है तो कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बेस आ गया एडजेसेंट वाला, वो हो जाएगा AB अपॉन AC, तो हो जाएगा 3K अपॉन 5K। तो यहां पर आ जाएगा 3/5। तो मुझे लगता है ये भी आप बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। और 10 ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, तो उसको अभी लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप यहां पे कॉट निकाल लो, तीसरा वाला क्या निकाल लो, 10 निकला ही हुआ है तो कॉट निकाल लो। कॉट ए जो होता है ना वो 1/10 है,
कॉट ए क्या होता है 1/10 ए, आपने अपने डेफिनेशन में ही लिखा है, तो 1/10 ए, और 1/10 ए, 10 ए ऑलरेडी निकल चुका है, तो 1/4/3, तो इसको जब शॉर्ट आउट करेंगे तो हो जाएगा 3/4, और यहां पर फोर्थ आप निकाल लीजिए कोसेक, तो कोसेक ए अगर निकालेंगे तो वो होता है 1/sin ए, तो 1/sin ए, और sin ए ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, तो उसी का रिवर्स कर दीजिए, तो हो जाएगा 1/4/5, दैट इज इक्वल टू 5/4, और यहां पर फिफ्थ आप निकाल लीजिए sec ए, और sec ए क्या होता है 1/cos ए, तो ये आ जाएगा 1/cos ए, और जब cos ए आ जाएगा तो 1/, और cos ए आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 3/5, तो ये जाएगा 5/3, और एक आपको ऑलरेडी दिया ही था पहले से ही, तो आपने 5 और देखिए आपको कह रहा है कि फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, नहीं 5 अदर आप हो गए और वो आपने फाइंड कर लिया। इज इट क्लियर? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद से फिर मैं सेकंड क्वेश्चन पर आता हूं। तो यहां पर आपका सेकंड क्वेश्चन आ चुका है, और ये भी एक एग्जाम्पल ही है, और आपके बुक से है, एनसीईआरटी से है। यहां पर हम देखते हैं ये भी, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, और इनको समझते हैं। यहां पर कई चीजें हैं कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी इन्वॉल्व हो रही है, और इसके अंदर जो है वो ज्योमेट्री भी इन्वॉल्व हो रही है। तो जरा देखा जाए यहां पर कि इफ बी एंड क्यू, एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, यहां पर दिया है कि जो दोनों एंगल्स के साइन है वो दोनों आपस में बराबर है, तो आपको प्रूव करना है कि वो दोनों एंगल भी बराबर होंगे, यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो इसको समझते हैं पहले। तो हम यहाँ पर पहले तो 2 ट्रायंगल अलग अलग बनाएंगे, और यहां पर हम बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं आपका ए और बी सी, ठीक है, और यहां पर आपका जो है वो दूसरा बना लेते हैं एक और, हो जाएगा पी क्यू आर, और यहां पर आपको जो यहां दिया है वो एंगल, आपको यही प्रूव करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। और बीच बीच में कभी कभी आपको मेरे अलावा भी कई सारी आवाजें आती रहती होंगी, वो मेरे बगल में यहाँ पर जो है ना एयरबेस है, और एयरबेस होने की वजह से यहाँ पे जगुआर और तमाम सारी जो है फ्लाइट्स होते रहती हैं, तो उनकी भी आवाजें आती रहती हैं, तो आप उसका भी आनंद ले सकते हैं। आजकल तो बिल्कुल चल रहा है, और हमारे देश में अभी राफेल आया है, आपको पता ही है, तो अच्छी बात है कि बीच बीच में ऐसे भी आपको आवाजें मिलती रहती हैं, तो नो प्रॉब्लम। और फिर हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर आपका जो है 2 ट्रायंगल अलग अलग हो गए, और इन दोनों ट्रायंगल के अंदर जो है वो क्या है कि आपने नेमिंग भी कर दी है, एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल दिखाना है, और यहां पर आपको दे रहा है कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। तो एक काम करते हैं, जो चीज पहले दिया है उसी का हम यूज कर लेते हैं। तो यहां पर सोल्यूशन में देखते हैं, वी हैव, या हाँ वी हैव, यहां पर दिया है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, ठीक है। तो अगर इस ट्रायंगल में बात किया जाए तो यहीं पर निकाल देते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, अगर मैं यहां पे साइन बी फाइंड करूं तो आप बताओ साइन बी क्या हो जाएगा। साइन बी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी अपोजिट साइड जो होता है, तो ए सी अपॉन ए बी, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, फिर यहां पर सिमिलरली इन ट्रायंगल, इसमें अगर आ जाए तो पी क्यू आर साइन क्यू, अब साइन क्यू क्या हो जाएगा, उसमें ही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो पी आर अपॉन पी क्यू, ओके, तो ये भी हो गया। अब ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो यहां पर हम इसे लेके चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, यहां पर क्या आ जाएगा, पी आर अपॉन पी क्यू, ओके। और इसको हम एक काम कर ले रहे हैं, यहां पर एक कांस्टेंट मान लेते हैं, से मतलब होता है माना, ठीक है, लेट सपोज, तो वहां पर हमने उसकी वैल्यू के मान लिया, ठीक है। अब यहां पर हम एक काम करते हैं कि इसको जरा थोड़ा सा रिवर्स करते हैं, और ये कर लेते हैं कि ए सी, मतलब ये दोनों आपस में अगर इक्वल है तो कोई इश्यू नहीं है, यहां पर क्या आ जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं ए सी अपॉन पी आर। अभी किसे के ना लिखिए, ठीक है, अभी हम के नहीं मान रहे, छोड़ देते हैं उसको, तो पहले हम इसे सेट कर लेते हैं, तो ए सी अपॉन पी आर, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू के। अब यहां मान लेते हैं से, ठीक है। तो यहां से ही हम एक चीज निकाल लेते हैं
कि AC जो होगा, AC वो KPR के बराबर होगा। एंड दिस इंप्लाई दैट यहां से AB जब निकालेंगे तो AB जो होगा वो KPQ के बराबर होगा। अब देखिए इसमें ज्योमेट्री भी इन्वॉल्व है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ज्योमेट्री भी इन्वॉल्व है, तो हम लोग बहुत ध्यान से समझते हैं इसको। तो आपने यहां पर AC भी निकाल लिया और AB भी निकाल लिया। ऐसा क्यों किया, अभी इसका यूज हम दिखाते हैं आपको। अब यहां पर आ जाइए कि हम लोग यहां पर देखिए कहीं ना कहीं AC और AB का रेशियो दिया था, PR और PQ का रेशियो दिया था, जो कि आपने यहां निकाला है। अब हम लोग अलग से यहां BC निकाल लेते हैं। आल्सो अगर हम लोग BC यहां निकालते हैं तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो AB स्क्वायर और माइनस AC स्क्वायर। ओके, तो यह आ जाएगा BC इज इक्वल टू, यहां पर क्या आ जाएगा, मैं यहीं पर सारी चीज निकाल लेता हूं और आप सीधे यहां पर रख देंगे, इसका यूज आ जाएगा यहां पर। तो आप अभी आ जाएगा BC स्क्वायर और BC की वैल्यू हो जाएगी यहां पर AB स्क्वायर और माइनस AC स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट नहीं, ठीक है। ऑल्सो यहां पर क्या आ जाएगा इस वाले ट्रायंगल के अंदर, तो यहां पर अगर हम लोग मान लो PR निकाले, सॉरी QR निकालते हैं, तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर हो जाएगा ना। अब यहां पर QR स्क्वायर की जो वैल्यू है वो यहां पर आ गई PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, तो देयरफॉर QR जो होगा वो अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब ये BC की वैल्यू और QR की वैल्यू आ गई, क्योंकि अब यहां पर हम लोग अलग से ऑल्सो वी हैव, हम एक रेशियो लेके चल रहे हैं, क्या, BC अपॉन QR। ओके, तो इनका जब रेशियो लेके ये रेशियो वो अपने आप से ले रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा। तो हम जब रेशियो लेंगे तो यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट AB स्क्वायर और माइनस AC स्क्वायर। ओके, और यहां पर आ जाएगा अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो कि आप जो है AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ठीक है, AC की वैल्यू यहां पर क्या है अगर देखा जाए तो, या AB की वैल्यू क्या है, तो AB की वैल्यू यहां पर आ रही है KPQ, तो K स्क्वायर PQ स्क्वायर, और माइनस AC की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है KPR, यानी K स्क्वायर और PR स्क्वायर। ओके, और अपॉन यहां पर देखिए ये यूज किया है हमने, यहां पर ये इसको 1 डाल दीजिए, अभी मैं यहां लिख दूंगा यूजिंग 1, और नीचे क्या आ जाएगा यहां PQ स्क्वायर और माइनस PR स्क्वायर। अब आल्सो BC अपॉन QR की जो वैल्यू आ गई, देखिए इसमें K कॉमन ले लीजिए आप, तो K बाहर आ जाएगा, K स्क्वायर कॉमन होगा और रूट से जब बाहर आएगा तो K हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर बचा क्या, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ओके, और यहां पर आपका आ जाएगा नीचे अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। मुझे लगता है यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ये दोनों कैंसल आउट हो गए। ओके, अब यहां बचा क्या, दिस इंप्लाइज दैट कि BC अपॉन QR इज इक्वल टू, यहां पर आपका आ गया K। अब आप ऐसे सोचिए कि इसको नंबर 2 आपने डाल दिया, ठीक है, और यहां पर ऐसे इसको आपने जो डाला था वो यहां पे क्या डाला था, इसको नंबर 1 डाल दीजिए, इसको नंबर 2 डाल दीजिए और इसको नंबर 3 डाल दीजिए, ठीक है। उससे क्या फायदा होगा आपको कि थोड़ा सा सीरियल सही रहेगा और हम इसका यूज कर पाएंगे। ये वैल्यू आपने कहीं ना कहीं, यही वाला रेशियो है और इसी रेशियो में आपने लिखा है, तो ये भी वैल्यू किसके बराबर आ गई, K के बराबर आ गई। जब K के बराबर आ गई तो हम इसे कंपेयर कर सकते हैं यहां पर, तो जब कंपेयर करेंगे तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, देयरफॉर फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी गेट, ठीक है। अब तीनों को अगर देखा जाए तो यहां पर ये क्या आ गया, इसमें आपका आ रहा है ये वैल्यू आपकी जो है हुई, तो यह जाएगा AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ठीक है। आ गया कि नहीं आ गया, तो यहां 2 का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, 2 का यूज हम लोग मतलब नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपने लिख भी दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, पर तो यहां पर ये तीनों बराबर हो गए, तीनों K के बराबर थे। अब जरा देखा जाए तो इन ट्रायंगल
BC एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है, AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR जो है, जब तीनों साइड के रेशियो जब इक्वल हो गए तो इसका मतलब कि ट्रायंगल ABC इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR बाय SSS क्राइटेरिया ऑफ कांग्रुएंसी, ठीक है, कांग्रुएंसी। तो ये हो जाएगा, और जब चीजें कांग्रुएंट हो जाती हैं तो आराम से आप कह सकते हैं कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो यहां पर देखिए, यहां पर आपने बता दिया कि एंगल B और एंगल Q आपस में बराबर है। तो आप जरा इस क्वेश्चन की थीम देखिए, आप क्वेश्चन में लेके चले आप ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ आपने कहीं ना कहीं रेशियोज के बारे में भी बात किया। आपने रेशियो को निकालने के बाद ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए आपने इसका ज्योमेट्री भी इन्वॉल्व किया, और ज्योमेट्री इन्वॉल्व करने के बाद तब आप बता पाए कि यहां पर कहीं ना कहीं ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल है। तो हम इसको और भी शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, बट चूंकि अभी बेसिक चल रहा है आपका, तो आपको अभी इसे मेथड से करना है। जब हम थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे तो आपको इसके शॉर्ट रूट भी बताने शुरू कर देंगे, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा किनारे हो जाता हूं, और आपने शायद अब ले लिया होगा, और फिर हम लोग जो है वो आते हैं, यहीं पर हम इस सेशन को एंड करेंगे। और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अब तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आप जरूर सब्सक्राइब करें। ये जो चैनल है आपका वो मैथमेटिक्स क्लासेस डैश दे करके एसकेटी के नाम से है, और उसे आप जाकर के सब्सक्राइब कर दें। अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, और अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करें, ताकि इसका लाभ हर उन बच्चों तक पहुंच सके जो कहीं ना कहीं पढ़ाई को इस समय नहीं कर पा रहे हैं या ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको भी उसका लाभ मिल पाएगा, ठीक है। तो मैं इस सेशन को यहीं पर एंड करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं, और मैं नेक्स्ट सेशन में जब आपसे मिलता हूं तो मैं एक चीज और बता दूं कि मैं आपको इसके बाद जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, वो शायद एक्सरसाइज आपकी होगी, उसका जो नाम है वो है 8.1। तो 8.1 एक्सरसाइज के लिए मैं अलग से आपको एक लेक्चर दूंगा, जिसमें मैं उसके सारे क्वेश्चंस को ही करूंगा, तो उसमें आपको थोड़ा सा और स्ट्रांगनेस आ जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, हम यहीं पर एंड करते हैं। हैव अ नाइस डे।